अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ कहीं भी है, अल्लाह ताला आपको खुशहाल रखे। तो मैं आज इसे इसके लिए ही वजीफ़ा बना रही हूँ, जिससे कहीं पर भी आपको इज्जत नहीं मिलती रहती है, कोई आपको इज्जत नहीं देते रहते हैं। तो खास करके ख़वातीन जो अपने मायका छोड़कर आ गए होते हैं, ससुराल आ गए होते हैं और वहाँ पर उन्हें इज्जत नहीं मिलती रहती है, चाहे चाहे उनके सास ससुर हो या उनके शोहर हो या कोई ननदे हो, कोई भी उन्हें इज्जत नहीं देते रहते हैं। तो इसके हाल में भी ख़वातीन ये वजीफ़ा कर सकते हैं। पढ़कर आप अल्लाह से दुआ मांगने से सामने वालों के दिल में अल्लाह ताला इतनी मोहब्बत डाल देते हैं कि आपकी खुशहाल की ज़िंदगी शुरू हो जाती है। यानी कि जो कोई भी चाहते हैं हमारी ज़िंदगी सुकून भरी हो जाए, खुशहाली से भर ज़िंदगी बीत जाए, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जुम्मे के दिन का खास वजीफ़ा आप भी कर लें, औरों को भी बताएं, ताकि वो भी कर लेते हैं तो आपको सवाब अता हो जाता है। तो इंशाल्लाह जुम्मे के दिन का वजीफ़ा ही मैं आपको बताने जा रही हूँ। वैसे तो आपको बहुत सारा गम है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा आपको जलीलपन देखना पड़ता है, तो आप ऐसे ही हर रोज़ भी कर सकते हैं, वरना आपको जुम्मे के दिन मगरिब के वक्त कर लेना चाहिए, जो उस वक्त में दुआएं कबूल हो जाती है। यानी कि मगरिब के वक्त में अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कबूल कर देते हैं। चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए, अपनी इज्जत को पाने के लिए। जो हमें लोग जलील करते रहते हैं, उससे हम हमेशा इज्जत से सर उठाकर जी सके, इसके लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। यानी कि अल्लाह के पास अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे वजीफ़ों से नवाजा है, अल्लाह ताला ने हमें इतनी प्यारी किताब कुरान शरीफ अता की है, अल्लाह ताला ने हमें हदीस अता की है, जिसमें हम पढ़कर हमारी ज़िंदगी हम आसानी से घटा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम हर वक्त परेशान रह जाएं कि हमें इज्जत नहीं मिल रही है, हमें जलीलपन से ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ऐसे आप कभी भी ना सोचें। तो अल्लाह ताला है जो अपने बंदों को हमेशा याद करते रहता है। जब हम उसके तक हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल कर लेते हैं, और जो भी हम दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला खुद से जल्द उस दुआएं को कबूल करते हैं जो मगरिब के वक्त में मांगा करते हैं। खास करके जुम्मे का दिन वाला वजीफा, जुम्मे के दिन आप कहीं पर भी जाना चाहते हैं, अगर आपके दिल में डर है कि कहीं हमारे साथ कोई हादसा ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में ना आ जाए, अगर आपके दिल में ऐसा डर है तो आप कभी भी अल्लाह का नाम लिए बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि आपको जहाँ बाहर जाने की दुआ पढ़ लेना है, और सुबह की नमाज के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लेना है, और जब भी आप जाते हैं तो आप आयतल कुर्सी पढ़ते रहें, तो हमारी जान और माल की हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि जब हम उसे याद करके जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें इतने सारे रहमत हम पर बरसाते रहते हैं कि हम उसके तक हाथ उठाकर दुआ भी मांगते नहीं हैं। बस इस दुनियावी के भीड़ में हम खो जाते हैं, टाइम ऐसे ही निकलते रहता है, हम मार्केट वगैरह फिरते रहते हैं, शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं, हम तो टाइम का कदर ही नहीं करते, हम तो नमाज की कदर ही नहीं करते। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला हमारे और भी गुर्बत हमारे घर में आ जाती है, खैर बरकत चले जाती है, और बीमारी अंदर आ जाती है, और परेशानियाँ प्रॉब्लम में हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको चाहिए कि आप हमेशा अल्लाह को याद करे बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये वजीफ़ा तो खास करके आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप कहीं पर काम पर जाते हैं और वहाँ पर आपको कोई इज्जत नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा जलील करते रहते हैं, चाहे हमारे बॉस ही क्यों ना हो, और कोई भी हमारे एम्प्लॉय हमारे साथ काम करते रहते हैं, वो भी हमें ऐसे ही नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप ये वजीफ़ा करते रहते हैं और जिसका तसव्वुर करके आप ये दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिल में
آپ کے لے کے محبت پیدا کر دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی عزت اللہ تعالیٰ خیال میں رکھتے ہیں اور آپ کی عزت برقرار رہتی ہے اور آپ سر اٹھا کے جی سکتے ہیں، کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں نیچے گرائے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو اللہ کو یاد کرنے والوں کو کبھی بھی اللہ ذلیل نہیں ہونے دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیں۔ بس آپ کو مغرب کے نماز کے بعد، جمعے کے دن مغرب کے نماز کے بعد آپ کو 41 مرتبہ یا مویزو آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ کو درود شریف بھی پڑھ لینا ہے۔ پڑھ کر آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خاص کر کے ہر جگہ عزت عطا کرنے والے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ ایسے ہی وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اپنے طبیعت کا خیال